आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे साथी पुलिस अधीक्षक श्री सदानंद कुमार जी, सीओ जिला पंचायत अविनाश मिश्रा जी, जिन्होंने इस पूरे प्रोग्राम को बहुत अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइज किया है। यहाँ पर उपस्थित हमारे अन्य साथीगण, जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री संजय महादेवा जी, एसडीएम श्री गगन शर्मा जी, डिप्टी कलेक्टर सुश्री अक्षा गुप्ता जी, नए युवा जो आईपीएस अभी ज़िले में ज्वाइन किए हैं, इसके अलावा एंटरप्रेन्योर गोयल जी, हमारे पुराने साथी अबरार जी, जिला शिक्षा अधिकारी। हम लोग बहुत दिन से इस बात पे चर्चा कर रहे थे कि ऐसा एक आयोजन, ऐसा एक कार्यक्रम, एक ऐसा सेमिनार ज़िले में होना चाहिए जिसमें जो हमारे युवा साथी हैं, जो कि 12th के बाद, बीए के बाद या एमए कर रहे हैं या पीजी कर रहे हैं किसी भी विषय में, उनको एक अच्छा मार्गदर्शन मिल सके। और इस समय ज़िले के लिए बहुत अच्छी बात है कि बहुत सारे युवा अधिकारी जो पिछले कुछ सालों में ही चयनित होकर अखिल भारतीय सेवा हो या राज्य की सेवा हो, उसमें चयनित हुए हैं और ज़िले में पदस्थ हैं। तो इस अवसर को सुअवसर में बदलने के लिए एक ऐसा प्लान सीओ जिला पंचायत अविनाश मिश्रा जी ने किया। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे एसपी साहब ऐसे सभी कार्यक्रमों के लिए बड़े उत्साही रहते हैं और पिछले जितने भी ज़िले में पदस्थ रहे हो, वहाँ पर ऐसे बहुत कार्यक्रम उन्होंने किए। और मैं देखता हूँ कि हमेशा वो युवा साथियों को मार्गदर्शन देने के लिए बड़े तत्पर रहते हैं। कोई भी युवा जब उनके पास मार्गदर्शन लेने जाता है तो बड़े उत्साह से उसको मार्गदर्शन देते हैं। अभी मैं उनके पास ऑफिस में बैठ कर चर्चा कर रहा था तो वो बोले कि हर 15 दिन में ऐसा एक सेमिनार करेंगे। मैंने कहा ऐसा कैसे संभव होगा? बोले बिल्कुल संभव होगा, हमारे पास इतने युवा अधिकारी हैं, मैं हूँ, हम लोग लगातार मार्गदर्शन करेंगे। और इसके साथ हम दिल्ली से भी जो सबसे अच्छे कोचिंग सेंटर चलाने वाले लोग हैं या जो सबसे अच्छा गाइडेंस करने वाले लोग हैं, उनको भी रायगढ़ बुलाने का प्रयास करेंगे ताकि हमारे युवा साथियों का मार्गदर्शन हो सके। इसके लिए मैं उनका विशेष आभारी हूँ कि वो युवाओं के लिए इतना सोचते हैं। मेरा अपना मानना है कि 12th के बाद, पीजी, यूजी के बाद बहुत सारी लाइनें होती हैं। ये व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो किस लाइन को अपने करियर के लिए चुनता है। वो सिविल सर्विसेज भी हो सकती है, वो व्यापार बिजनेस भी हो सकता है, वो ट्रांसपोर्टेशन का भी हो सकता है, वो एग्रीकल्चर सेक्टर भी हो सकता है। समाज और देश के हित में सभी का अपना महत्व है और हर क्षेत्र में ऐसे लोग हैं जिन्होंने, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हों, उन्होंने अपना एक मुकाम बनाया है और देश में, विदेशों में भी उनका नाम है। तो कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता, बात होती है कि उसको कितनी लगन से और मेहनत से हम करें। ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। जब हम अपनी युवावस्था में पढ़ाई पूरी करने के पश्चात एक अपने करियर को बनाने के लिए जाते हैं, तब हमारे पास बहुत सारे रास्ते दिखते हैं, लेकिन सफलता उन्हीं को प्राप्त होती है जो कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। कंफर्ट जोन मतलब अपने माँ बाप के आश्रय से, अपने सोने, अपने खाने, अपने घूमने के जो अभी तक आपका प्रक्रिया थी, उससे बाहर निकलने का। तो जब कठिन की ओर हम बढ़ते हैं तब ही हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कि समुद्र के किनारे बैठ के आप समुद्र की गहराई का अनुभव नहीं कर सकते। जब तक आप समुद्र में नहीं जाएंगे तब तक आपको गहराई का पता नहीं चलेगा। तो सबसे बड़ी बात है कि अब आपको उस कंफर्ट जोन को, माँ बाप के संरक्षण के जोन को, अपनी पसंद के खाने पीने, अपनी पसंद से घूमने के उससे हट के अब कठिनाई की ओर जाना पड़ेगा। और ये भी प्रमाणित बात है कि मेहनत जो होती है वो किसी भी कठिनाई को दूर कर सकती है। कहते हैं ना कि रसरी आवत जात के सिर पर पड़े निशान। यदि लगातार प्रयास किया जाता है तो पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं। दूसरी बात जो मुझे लगती है कि लक्ष्य का निर्धारण,
एक बार यदि आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया तो फिर वो लक्ष्य दिखना चाहिए। महाभारत की एक बहुत छोटी सी कहानी सब आपको पता होगी कि गुरु द्रोण ने एक प्रतियोगिता आयोजित की और जिसमें सभी राजकुमारों को बुलाया। उसमें दुर्योधन भी आया, दुशासन भी आया, भीमसेन भी आया, अर्जुन भी आए, सभी लोग आए और उनको एक पेड़ के ऊपर एक चिड़िया बंधी हुई थी, उसको देख के उसकी आंख पे निशाना लगाने के लिए चैलेंज दिया। जब दुर्योधन को बुलाया तो बोले कि गुरु ने पूछा कि तुमको क्या दिखता है? उसने कहा गुरुदेव मुझको सब कुछ दिखते हैं। बोले मतलब? आप दिखते हैं, मेरे भाई दिखते हैं, पेड़ दिखता है। तो बोले आप धनुष रख दीजिए। फिर भीमसेन को बुलाया, बोले तुमको क्या दिखता है? बोले मुझको भी सब दिखता है। ऐसा करके सभी राजकुमारों को बुलाया। जब अर्जुन की बारी आई तो गुरुदेव ने पूछा तुमको मैं दिखता हूँ? बोले नहीं आप नहीं दिखते। बोले आपके भाई दिखते हैं? बोले वो भी नहीं दिखते। पेड़ दिखता है? बोले वो भी नहीं दिखता। चिड़िया दिखती है? वो भी नहीं दिखता। तो क्या दिखता है? बोले चिड़िया की आंख दिखती है। तो बोले कि निशाना लगा। तो यदि आपको जीवन में सफलता प्राप्त करना है दोस्त, तो आपको चिड़िया की आंख की तरह अपना लक्ष्य देखना पड़ेगा, देखना चाहिए। और आप में से बहुत सारे लोगों ने हो सकता है उपन्यास पढ़ी हो। उपन्यास का नाम है अल्केमिस्ट। पाउलो कोएल्हो की एक बहुत पतली सी उपन्यास है। किसी ने पढ़ा है? नहीं पढ़ा तो जरूर पढ़िएगा। उसमें एक बात उन्होंने लिखी है कि यदि कोई आदमी शिद्दत से, पूरी मेहनत से, पूरी ताकत लगा के कोई लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है तो पूरी कायनात उसकी मदद करती है। तो यदि आपने लक्ष्य निर्धारित किया है और पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ आप प्रयास कर रहे हैं तो आप उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो पहली बात कंफर्ट जोन से बाहर आइए। दूसरी बात लक्ष्य को निर्धारित करिए। तीसरी बात आती है रणनीति की। रणनीति या होमवर्क, उसमें बात आती है कि मार्गदर्शन कैसा है। चूँकि मैं भी बिलासपुर ज़िले से आता हूँ और पेंड्रा में मेरा जन्म हुआ, वहाँ मेरी पढ़ाई हुई। सरकारी स्कूल में पढ़ के मैं इस मुकाम तक पहुँचा। तो मुझे एक बात समझ में आती है कि छत्तीसगढ़ में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। हमारे बच्चे, हमारे साथी, हमारे युवा बहुत प्रतिभा संपन्न है। कई बार जो दिक्कत जाती है कि हमारे बच्चे, हमारे साथी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के लोगों के मुकाबले इसलिए पिछड़ जाते हैं कि उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिलता। उनकी योग्यता बहुत अच्छी है लेकिन सही मार्गदर्शन के अभाव में वो अपने मुकाम को प्राप्त नहीं कर पाते। और इसीलिए हम लोग जब इस जगह पहुंच गए हैं और जो लोग यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं, उनका दायित्व है कि वो ऐसे युवाओं का मार्गदर्शन करें। तो आपकी रणनीति, यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पटवारी की हो, चाहे एसएससी की हो, चाहे राज्य सेवा की हो, चाहे सिविल सर्विसेज की। अभी सिविल सर्विसेज और स्टेट सर्विसेज में जो लोग रिसेंटली सेलेक्ट हुए हैं, जिन्होंने मेहनत से मुकाम प्राप्त किया है, उनकी बात आप सुनेंगे, उनसे आपको इंटरेक्शन करने का अवसर भी प्राप्त होगा। तो बहुत ज़्यादा आपको क्या पढ़ना है उसके बारे में मैं नहीं बताऊँगा, लेकिन जो रणनीति होती है किसी भी युद्ध को जीतने के लिए, आप किसी भी काम को करने के लिए यदि ऐसे ही चले जाइए तो आपका काम नहीं हो पाएगा। उदाहरण के लिए इस सेमिनार को आयोजित करने के लिए ही अविनाश मिश्रा जी 1 सप्ताह से तैयारी कर रहे हैं। पेपर में विज्ञापन छपवा रहे हैं, उसका पेपर लीफ बांट रहे हैं, पीआरओ को दे रहे हैं, सभी प्रिंसिपल से संपर्क कर रहे हैं, आप तक मैसेज पहुंचा रहे हैं, सभी साथियों को मैसेज बार बार कर रहे हैं कि आपको इस दिन आना है। ये होती तैयारी। वैसे ही किसी परीक्षा में यदि आपको सफल होना है तो उसका पैटर्न क्या है, उसको पिछले कुछ सालों में उसमें किस प्रकार के प्रश्न आए हैं, उसमें जो लोग सफल हुए हैं उन लोगों ने कौन सी किताब पढ़ी है। कई बार हमारे साथियों की आदत होती है कि हम लोग लाइब्रेरी इकट्ठा करना चालू कर देते हैं। अब एंशिएंट इंडिया से आने हैं 5 प्रश्न और आप भाषण से लेके केसी श्रीवास्तव तक की सारी किताब अपने पास रखे हो और सब पढ़ रहे हैं। केसी श्रीवास्तव की एंशिएंट इंडिया की आप पुस्तक देखना, इतनी मोटी पुस्तक है। यदि सब पुस्तकें पढ़ोगे
तो आप कभी सफल नहीं होंगे। आपको उन पुस्तकों को पढ़ना है जिनसे प्रश्न आते हैं। एनसीईआरटी की जो पुस्तकें होती हैं उनके थ्रू ये रास्ता जाता है। तो एक रणनीति आपको तैयार करना चाहिए कि आपके पास कितना समय बचा है, आपको कौन कौन से विषय पढ़ना है, और आप सही दिशा में पढ़ाई कीजिए। पता लगा ना आपने ऐसे आदमी को अपना मार्गदर्शक रख लिया जो खुद ही सफल नहीं हुआ या जिसको कुछ नहीं आता। वो कहते हैं ना, जाका गुरा ही अंधला चेला खरा निरंग, अंधा अंधा वो दोनों कूद धरंग, गुरु चेला दोनों कुएं में डूब जाएंगे। तो हमको मार्गदर्शक सही होना चाहिए। यदि हम सही मार्गदर्शन से काम करेंगे तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। तो रणनीति पुस्तकों का सिलेक्शन, पिछले सालों के अनसॉल्व पेपर्स, पिछले सालों के जो सफल विद्यार्थी रहे हैं उन लोगों ने कौन सी पुस्तकें या क्या पढ़ा है, उनका अनुभव, ये सारी चीज़ें काम आती हैं। एक बात और है, यदि आप 3-4 साथी मिल के एक ग्रुप में पढ़ाई करते हैं तो वो और अच्छा रहता है। कई बार वो लोग कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेते हैं, कई बार लोग सेल्फ स्टडी करते हैं, लेकिन यदि मटेरियल आपके पास अच्छा है तो आप सही ढंग से उसको पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। जिला प्रशासन की ओर से हम लोग आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम लोगों ने रास्ता चुना है, हमने प्रयास किया है कि हमारे रायगढ़ के युवा साथियों को एक मार्गदर्शन हमारी तरफ से मिलता रहे, और हमारा ये प्रयास रहेगा कि ये जो हम आज अभियान चालू कर रहे हैं ये लगातार चलता रहे, और बीच बीच में जो हमारे साथी हैं जो कि अभी चयनित होकर आए हैं, चाहे वो नए आईपीएस हों, चाहे अक्षा गुप्ता हो डिप्टी कलेक्टर अभी कुछ दिन पहले ही सेलेक्ट हुई हैं, चाहे वो गगन शर्मा जी हों, चाहे सीओ जिला पंचायत, तो ये जो सिलसिला है वो चलता रहेगा। और मुख्य मुद्दा यही है कि आप कितनी लगन से और कितनी शिद्दत के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पंक्तियाँ मुझे हमेशा जीवन में मार्गदर्शन देती रही, और मैं जब भी कहीं युवाओं के बीच जाता हूँ तो उस पंक्ति को मैं जरूर दोहराता हूँ कि द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। गहन वन का अंतर पर शीतल छाया, कर मुझको तो प्रण पूरा करना, और मीलों बढ़ते जाना सो जाने के पहले, और मीलों बढ़ते जाना सो जाने के पहले। पंडित नेहरू इन पंक्तियों को अपने टेबल के ऊपर रखा करते थे, और ये बताती है कि गहन मन का अंतर तो शीतल छाया, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। बहुत अच्छा रास्ता है, बहुत सुंदर पेड़ लगे हैं, लेकिन मेरा रास्ता बहुत लंबा है। माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, लक्ष्य में पहुंचने के पहले मुझको बहुत लंबा चलना है। लंबा चलना है मतलब बहुत संघर्ष करना है, और एक बार आपने दृढ़ संकल्प ले लिया, एक बार आप पूरी मेहनत से तैयार हो गए, एक बार आप पूरे तत्पर हो गए, तो आपका भी मुकाम यहाँ हो सकता है। यहाँ जो लोग बैठे हैं मंच में, यहाँ उनके कोई सींग पूछ नहीं लगाए क्या सींग पूछ? आप सरीखे सामान्य लोग हैं, बहुत ही साधारण मध्यम वर्गीय परिवारों से आए हुए लोग। एसपी साहब अभी अपना अनुभव बताएंगे, कितने संघर्षों के साथ उन्होंने इस मुकाम को आईपीएस में सेलेक्ट होकर प्राप्त किया है। तो ये इस बात को दर्शाता है कि बहुत साधारण परिवार के, बहुत साधारण बैकग्राउंड के, मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे अपनी मेहनत के दम पे एक उच्च मुकाम प्राप्त कर सकते हैं। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आप कंफर्ट जोन से बाहर आएँ, लक्ष्य निर्धारित करें, रणनीति बनाकर तैयारियां करें, परीक्षा का पैटर्न, बुक्स का सिलेक्शन, इन सब चीज़ों पर ध्यान रखें। सचमुच बहुत ही बहुमूल्य मार्गदर्शन आदरणीय कलेक्टर सर के द्वारा आप सभी को दिया गया। जोरदार तालियों से एक बार पुनः कलेक्टर सर को हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और आज के इस सेमिनार की स्मृतियाँ कलेक्टर सर के मन में हमेशा जीवंत रहें, इसलिए मैं हम सब की ओर से एक स्मृति चिन्ह आदरणीय कलेक्टर सर को मैं निवेदन करूंगा सीओ जिला पंचायत श्री अविनाश सर से कि वो सर को स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे।